हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज का टेस्ट बहुत मस्त है। 10 मिनट का समय है और टॉप 70 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कम से कम 50 क्वेश्चंस का। लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के 100 टेस्ट का जो हमारा टारगेट एग्जाम से पहले वो कंप्लीट कर लें। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम है, वहाँ से सर्च कर लेना। और आज आपको पता ही है मॉडल पेपर होने वाला है आपके ग्राम सेवक का, पूरे 120 क्वेश्चंस का। और कब है? रात को 8 बजे रोजाना हम करते हैं। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे पता है पहले मैं सोच रहा था, नॉर्मली मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ कि कभी क्लास के बीच में रुक के मैं आपको बोलूँ कि ऐसा करो, लेकिन फिर मुझे लगा आप फैमिली वाले लोग हैं, आप हमारा एक परिवार है हमारे यूट्यूब का, क्यों नहीं बोलूँ। मैं आपको बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो इस प्रकार का आपको होम पे चैनल दिख रहा होगा, उसके नीचे ये देखो अपकमिंग लाइव स्ट्रीम है, यानी ये वाली है। इस पर क्लिक कीजिए, ओके करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। और ये लाइक, बस मेरा आज इतना सा टारगेट है कि ये टेस्ट शुरू होने से पहले पहले 1000 लाइक तो हो जानी चाहिए, 1K लाइक। या देखो यार, मॉडल पेपर बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो इस वीडियो को मुझे पता है कि आप 10-12 हज़ार लोग तो देखोगे, उसका 10% ही मैंने मांगा है 1000। तो इतना क्लास ये टेस्ट देने के बाद में लाइक कर देना, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नॉर्मली मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि सच में पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर बनाते हैं ना, थोड़ा सा मेहनत लगती है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोग आपका परिवार है, अपने परिवार को सहयोग करें तो कर दीजिएगा। फटाफट शुरू करते हैं। 10 मिनट में 70 क्वेश्चन के आंसर देने, स्कोर बता देना, टारगेट है 50 का। आदिवासियों के कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल जाना जाता है? तो बनेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का कुंभ कह दीजिए, वागड़ का कुंभ कह दीजिए। गणेश्वर सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से है? तो कांतली नदी के किनारे पर सीकर में है। और कौन सा युग्म असंगत है? तो कोठारी जो है नदी, जो मेजा बांध भीलवाड़ा बना हुआ है, ठीक है। लूणी नदी पर नाकोड़ा बांध बांध पर, ठीक है। मोरेल नदी ज्वाई बांध, नहीं, ज्वाई बांध ज्वाई नदी पर है। तो 3 नंबर गलत है, बाकी सही है। राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया जाता है? अभी मामती प्राणनाथ जी के द्वारा चलाया जाता है। और राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो गरीब नवाज, अजमेर में। और राजस्थान में रामचरण जी महाराज का पूरा नाम क्या था? राम किशन जी, जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय चलाया था, फूलडोल उत्सव वाला। राजस्थान में परबतसर नागौर का पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो परबतसर नागौर में तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है, जहाँ पर नागौरी नस्ल का क्रय विक्रय होता है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है अभी? तो नागदा, उदयपुर में। और राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला मेला कहाँ पर लगता है? आकर्षित करने वाला मेला कौन सा है भी? तो पुष्कर का मेला है। अगला है कि राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ओसिया, ओसिया है जोधपुर में। अगला है कि राजस्थान में रणकपुर के मंदिर के निर्माता कौन है? तो धनक शाह ने, धन्ना सेठ ने बनाया था रणकपुर के जैन मंदिर पाली में जो है। अगला है कि राजस्थान में झाम्बोजी के द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? बिश्नोई, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी झाम्बोजी, जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुलदेवी कौन है भी? नागणेची माता, तो राइट आंसर बी है। और राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाती संप्रदाय से, जिसकी मुख्य पीठ कतरी असर बीकानेर में है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की 1875 में बंबई में, दयानंद सरस्वती जी। और कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा था? तो दुर्गादास को, मारवाड़ का अणविंद्या मोती। अकेसाई सिक्के किस रियासत में चलते थे? तो जैसलमेर रियासत में। और सुमेल का युद्ध, यानी गिरी सुमेल का युद्ध, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में, जनवरी 1544 में। चौमुखा मंदिर रणकपुर कितने खम्भों पर है? चौमुखा जैन मंदिर, यानी रणकपुर का जैन मंदिर 1444 खम्भों पर है। और सूर्य नगरी के नाम से सन सिटी किसे कहते हैं? तो सन सिटी जोधपुर को कहते हैं। अगला है कि हरिकेली नाटक की रचयिता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। अगला है कि जो गोबर के घर के आंगन, पूजा स्थल या चबूतरे पर बनाए जाते हैं गोबर से, वो क्या कहलाते हैं? सांझी बनाते हैं। और अचलदास खिंचीरी वचनिका के रचयिता कौन है भी? शिवदास गाडान जी, राइट आंसर बी है। अगला है कि हरिभूषण की रचना किसके द्वारा की गई थी? हरिभूषण गंगाराम भट्ट ने लिखा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। अगला है कि फड़ चित्रण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले श्रीलाल जोशी जी का संबंध किस जिले से है? तो फड़ किला प्रसिद्ध है शाहपुरा की, शाहपुरा है भीलवाड़ा में, और जोशी परिवार ने संरक्षण दिया था। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय? युद्ध संग्रहालय है जैसलमेर में। और बेराट की सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बेराट की सभ्यता जयपुर में है, जहाँ से हमें मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं। बौद्ध धर्म की जानकारी भी हमें मिलती है, महाभारत की जानकारी भी हमें मिलती है। अगला है कि साल बंजिका के अंकन वाले बर्तन हमें कहाँ से मिले हैं? तो जूना खेड़ा से।
अगला है कि लोहे से बना प्याला राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? तो सुनारी जो कि झुंझुनू में है, जहां से सबसे प्राचीन लोह गलाने की बटियां मिली है। अगला है कि सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसको जानते हैं? तो हमीदुद्दीन नागौरी जी को। और अगला है कि राजस्थान के वे लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो ये गोगो जी के द्वारा किया गया था, जहाँ पीर जिंदा पीर जिन्हें हम कहते हैं। अगला है कि राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो हल्दी का उत्पादन झाड़ोल उदयपुर में। और वह नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के ग्रासिया जाति के द्वारा किया जाता है सिरोही और आबू क्षेत्र में, तो वाला नृत्य है, जिसे ग्रासियों का घूमर कहते हैं। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत चलाए गए सिक्के क्या कहलाते हैं भी? तो एलसी सिक्का चलाया था, डी आपका सही। अगला है कि राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मोहणोतनेणसी की जन्मस्थली क्या है? राजस्थान का अबुल फजल मोहणोतनेणसी कहते हैं, जो कि जोधपुर मारवाड़ के थे, जसवंत सिंह के दरबारी कवि। और मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? तो ये शाहजहां ने दी थी। अगला है कि पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से हुई थी। कब हुई थी ये संधि? तो जून 1665 में हुई थी। अगला है कि किस मुगल शासक ने राजस्थान में जजिया कर हटा दिया था? तो अकबर ने जजिया कर को हटाया था। अगला है कि चंद्रवर्दय ने राजपूतों की उत्पत्ति, चंद्रवर्दय का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसमें उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। बटनेर किले का प्राचीन नाम बताना है। बटनेर का किसका प्राचीन नाम है? तो हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है बटनेर। और हल्दी घाटी युद्ध में किस मुस्लिम सरदार ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? तो हाकिम का सूर ने दिया था। अगले की थेवा कला में कांच पर सोने की नकाशीदार चित्रकारी की जाती है। इसके प्रणेता है नाथूजी सोनी। किस जिले में है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सोनी परिवार ने संरक्षण दिया था। और बेल्जियम कांच पर चित्रकारी की जाती है, हरे कांच पर। राजस्थान में संतरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? झालावाड़ में होता है। अगला कि जोधपुर में स्थित इस स्थान को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो भुवनेश्वर कहते हैं ओसिया को, जो कि मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में उपकेश पट्टनम कहते थे इसे। अगला कि माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और गुजरात की है। राजस्थान 45% और गुजरात है 55%। अगला है कि भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? भीलों के गांव का मुखिया जो होता है पटेल कहलाता है, और समूह का मुखिया जो होता है गांव के समूह का, वो गमेती कहलाता है। दोनों याद रखिए, ठीक है। ठीक, गांव का मुखिया गमेती याद रखेंगे यहाँ पर, तो डी कर दीजिए। अगला है कि बाघ परियोजना क्षेत्रों के अतिरिक्त राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जहां पर राष्ट्रीय पशु बाघ विचरण करते हैं, तो रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य था। अभी तो ये भी चौथा बाघ परियोजना में शामिल हो गया है। अगला इनमें से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो नौबत, बी आपका सही। अगला है कि गोरादाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गोरादाई की छतरी बनाई थी राजा अजीत सिंह ने। कहां पर? जोधपुर मारवाड़ में। और अरावली पर्वत श्रृंखला की टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में इसका विस्तार है 500 किलोमीटर। ऑलमोस्ट 80% राजस्थान में आती है, 550 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका सी। अगला है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पे बना हुआ है? तो मेसा के पठार पे है। अगला है कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? तो अक्टूबर से मध्य नवंबर। अगला है कि चिड़ियाटू की पहाड़ी पर स्थित किला कौन सा? भी चिड़ियाटू की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला है, जो कि जोधपुर में है। और कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? तो यह आदिवासियों की देवी है। एक आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम कहाँ पर है? तो मानगढ़ धाम बना हुआ है बांसवाड़ा में। और करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोक चंद माथुर जी ने की थी। नेक्स्ट के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। घोटी अम्बा का मेला बता दीजिए राजस्थान में कहाँ पर बढ़ता है? बांसवाड़ा जिले में। और बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो किशनगढ़ चित्र शैली की है। निहालचंद ने इसका चित्रांकन किया था। और एरिक डिक्सन ने इसे भारतीय मोनालिसा कहा था। सावंत सिंह के टाइम पर बनी थी। बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन आते हैं? भी दयालदास जी आते हैं। सी आपका सही। और मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? मार्बल नगरी किशनगढ़ को कहते हैं, जहाँ पर प्रसिद्ध मंडी बनी हुई है। श्री तेजाजी धाम है सुरसुरा, किस जिले में है? तो सेंद्रिया और सुरसुरा दोनों ही है, वो अजमेर में है। अगला है कि बर्ड राइडर रोक पेंटिंग सेल चित्र किस सभ्यता से मिला था? यानी पक्षी पर सवार मनुष्य का चित्र ये गरदड़ा क्षेत्र से मिला था। और गरदड़ा क्षेत्र आता है बूंदी जिले में। अगला है कि रूठी रानी उमादे के पति का नाम क्या था? तो ये राव मालदेव की पत्नी थी और लूणकण की बेटी थी।
अगला है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में कहा था। अगला कि भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरजमल जाट ने करवाया था 1733 में। लोहागढ़ भरतपुर का किला, मिट्टी का किला। दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? तो उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। 3 आपका सही। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर गागरोन का दुर्ग बना हुआ है, इसका निर्माण किसने? गागरोन का दुर्ग बना हुआ है और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? डोडा परमार ने करवाया था। अगला कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था? तो खेराबाद रखा था सिवाना के दुर्ग को। ठीक है। रणथंबोर के दुर्ग का नाम उन्होंने बदला ही नहीं था। चित्तौड़ वाला है उसका नाम खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, खिजराबाद। और जालोर वाले का कर दिया था जलालाबाद। ठीक है, याद रख लीजिए। और 70 नंबर, राजस्थान के किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह यानी सूफी संत हमीउद्दीन चिश्ती की दरगाह है? मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे बनी हुई है? तो गागरोन के दुर्ग में है, जो कि झालावाड़ जिले में है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। तो 70 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके बताओ। और 1 के लाइक वाला टारगेट भूल मत जाना। इस वीडियो को भी लाइक कर दो सारे के सारे। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो एग्जाम से पहले ऐसे 100 टेस्ट करेंगे। और यकीन मानिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दिया जाता है। PDF यहाँ से, टेलीग्राम पे ये नाम सर्च कर लो प्रहलाद सारण सर के नाम से। 2-3 चैनल है बच्चों के भी हैं, तो सही से नाम देख लेना कि क्या नाम है। और ये इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कीजिए फटाफट लाइक। और आज मिलते हैं रात को 8 बजे 120 क्वेश्चन के फुल मॉडल पेपर के साथ। ठीक है, देखते हैं उसमें कितना स्कोर बनाते हैं आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।